गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, बिहार में बनेगी पुलिस दीदी फोर्स। हर पुलिस लाइन में खुलेगा स्कूल, सम्राट चौधरी का नया कदम। बजट सत्र में हंगामा, लेकिन गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने लिया बड़ा फैसला। गृह मंत्री का फरमान, अपराध पर कड़ी सख्ती, हर थाने में लगेगा जनता दरबार। 1,500 स्कूटी और 2,500 बाइक से मजबूत होगी बिहार पुलिस। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन जबरदस्त हंगामे और तीखी बहस के साथ सुर्खियों में रहा। सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। कई बार कार्यवाही बाधित हुई और माहौल पूरी तरह से राजनीतिक गर्मी से भर गया। लेकिन इस शोर शराबे के बीच डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कई बड़े ऐलान कर दिए, जिन्होंने पूरे राज्य की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी। सदन में बोलते हुए सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था अब पहले से कहीं अधिक मजबूत है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है और यही वजह है कि कुछ लोग असहज हैं। उनके अनुसार राज्य में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू है और पुलिस को पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि वो कानून तोड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई करे। उन्होंने जानकारी दी कि अब हर थाने में नियमित रूप से जनता दरबार लगाया जा रहा है, जहां आम नागरिक अपनी शिकायत सीधे पुलिस अधिकारियों के सामने रख सकते हैं। इन जनता दरबारों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है ताकि किसी स्तर पर लापरवाही न हो। प्रमंडल और जिला स्तर पर एसटीएफ की तैनाती कर दी गई, जिससे संगठित अपराध और गंभीर मामलों में तेज कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बहस के दौरान राजनीतिक माहौल तब और गर्म हो गया जब सम्राट चौधरी ने सांसद पप्पू यादव पर तंज कसा। इसके जवाब में पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिससे सियासी बयानबाजी और तेज हो गई। हालांकि सदन के भीतर सरकार ने अपने फैसलों को विकास और सुधार की दिशा में उठाया गया कदम बताया है। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि बिहार की जेल व्यवस्था में भी बड़ा सुधार हुआ। राज्य की सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था लागू है। इससे जेल के अंदर की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इस साल 1256 कैदी 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए। सरकार इसे सुधारात्मक न्याय व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम मान रही है, जहां सजा के साथ साथ पुनर्वास और शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। सबसे अहम घोषणा रही पुलिस दीदी योजना। इस योजना के तहत बिहार पुलिस में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। पुलिस दीदी की तैनाती से महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में संवेदनशील और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। सरकार का मानना है कि इससे समाज में पुलिस की सकारात्मक छवि मजबूत होगी और महिलाओं का भरोसा भी बढ़ेगा। इसके साथ ही पुलिस विभाग को आधुनिक और गतिशील बनाने के लिए 1,500 स्कूटी और 2,500 बाइक खरीदने की घोषणा है। इन वाहनों के जरिए पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में त्वरित पहुंच संभव हो सकेगी। सरकार का कहना है कि अपराध नियंत्रण में तेजी लाने के लिए संसाधनों का विस्तार बेहद जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण पहल के तहत पुलिस लाइन में जीविका दीदी रसोई शुरू की जाएगी। इससे पुलिस कर्मियों को बेहतर भोजन सुविधा मिलेगी और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके अलावा हर पुलिस लाइन में स्कूल खोलने की घोषणा की गई है ताकि पुलिस कर्मियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा का वातावरण मिल सके। सरकार इसे कल्याणकारी और प्रेरक कदम के रूप में पेश कर रही है। अग्निवीर जवानों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया। सरकार ने कहा कि अग्निवीरों को आरक्षण के तहत नियुक्ति दी जाएगी, जिससे देश सेवा कर चुके युवाओं को राज्य पुलिस और अन्य सेवाओं में अवसर मिल सके। इसे युवाओं के लिए प्रोत्साहन और सुरक्षा बलों के लिए अनुभव का लाभ राज्य को देने की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार इन घोषणाओं को कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार के व्यापक एजेंडे का हिस्सा बता रही है। विपक्ष भले इन दावों पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन सत्ता पक्ष से बदलाव की नई शुरुआत कह रहा है। कुल मिलाकर बजट सत्र का ये दिन सिर्फ हंगामे के लिए नहीं, बल्कि बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक ऐलानों के लिए भी याद किया जाएगा। पुलिस दीदी योजना से लेकर जेल सुधार, वाहन खरीद, जीविका रसोई और स्कूल स्थापना तक सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया कि वो सुरक्षा और सामाजिक सुधार को एक साथ आगे बढ़ाना चाहती है। अब देखना होगा कि ये घोषणाएं जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से लागू होती हैं और क्या वास्तव में इससे बिहार की कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था में वो बदलाव आता है जिसका दावा सदन में किया गया है।